सीईओ अपनी जान बचाने के लिए घबराहट में उस औरत को एक तंबू के अंदर खींच ले गया। औरत कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने तेजी से कहा कि प्लीज बस कुछ देर के लिए उसकी पत्नी बनने का नाटक करे। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती उसने अचानक उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। बाहर खड़े हथियारों ने यह दृश्य देखा और यह समझकर कि वह किसी आम जोड़े को परेशान कर रहे हैं वहां से चले गए। सीईओ ने राहत की सांस ली, जेब से एक अंगूठी निकाली और उसके हाथ में थमाते हुए कहा कि अब यह तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी। इतना कहकर वह बिना कुछ समझाए वहां से चला गया। जब वह घर लौटा तो उसकी माँ पहले से तैयार बैठी थी। कमरे में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां मौजूद थीं। उसने कहा कि इनमें से किसी एक को चुन लो, अब शादी का समय आ गया है। लेकिन सीईओ ने सब प्रोफाइल्स को मेज से उठाकर जमीन पर फेंक दिया और ठंडी आवाज में कहा कि उसे पहले से ही कोई पसंद है। उसकी माँ गुस्से से भर उठी। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वह वही औरत थी जो खाना पहुंचाने आई थी। सीईओ ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी माँ से कहा कि यही है वो, उसकी पत्नी, और उनकी शादी जल्द ही होने वाली है। उसकी माँ सन्न रह गई और चिल्लाई कि वह पागल हो गया है। तभी सबकी नजर औरत के हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। वह वही अंगूठी थी। औरत का चेहरा पीला पड़ गया। उसे आखिरकार समझ आया कि वह कौन है। एक पल में उसने सीईओ के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि उसके पिता की मौत के जिम्मेदार वही था। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने कांपती आवाज में कहा कि वह उससे कभी शादी नहीं करेगी। उसने अंगूठी फेंक दी और बाहर निकल गई। लेकिन सीईओ ने उसे जाने नहीं दिया। उसने उसके दादा दादी को अपने आदमियों के जरिए कैद करा लिया ताकि वह मान जाए। जब वह पूरी तरह टूट चुकी थी तब अचानक सीईओ की माँ उसके पास पहुंची। उसने